Good afternoon. A very warm welcome to all the learners of January 2025 session who has joined live on Facebook. I am Dr. Malik Rashid Faisal, Assistant Regional Director at IGNU Regional Center Delhi 3. And I am delighted to welcome you all to this online induction meeting organized by IGNU Regional Center Delhi 3. And this online meeting is for our newly enrolled learners of the January 2025 admission session. First and foremost, congratulations on choosing IGNU, one of the largest and most reputed open university. You are now part of a vibrant academic community that is dedicated to lifelong learning, flexibility, and accessibility. This induction meeting has been especially curated to help you understand how IGNU functions, what support is available to you, and how you can make the most of your academic journey with us. We will walk you through the student support online platforms, study materials, assignment submissions, examinations, counseling sessions, and all that you need to know as a distant learner. We are joined today by our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, who will address various aspects of your program and answer common queries that new learners often have. And before we begin with the formal session, I request all viewers to kindly stay tuned till the end, as we will also take up some frequently asked questions in the concluding part. Now, without further delay, let us begin the formal proceedings of the session. And now I request Dr. Ashok Sharma, Senior Regional Director, IGNU Regional Center Delhi 3, to please address the learners. Thank you, Dr. Faisal. Thank you, dear colleagues, for organizing this very important induction meeting for our learners. सबसे पहले मैं भी अपने कुलीग की तरह अपने सभी विद्यार्थियों का आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे इग्नू परिवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आपने हमें ज्वाइन किया है। तो नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स, नाउ यू आर ए वेरी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर इग्नू फैमिली। आप सभी को ये तो हमारी वेबसाइट विजिट करके या हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस से ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मेगा यूनिवर्सिटी है। और हमारी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि बाहर के दूसरे अनेक देशों में भी हमारी प्रेजेंस है। वहाँ पर हमारे स्टडी सेंटर्स हैं और हज़ारों की तादाद में विदेशी छात्र भी आपकी ही तरह इग्नू के अलग अलग प्रोग्रामों से जुड़कर वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर आप एक बहुत ही बड़े परिवार का सदस्य बन गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो ये इंडक्शन मीटिंग है ये खास तौर पर आपके लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि हम आप सभी विद्यार्थियों से हमारे सिस्टम के बारे में चर्चा कर सकें और आपको अपनी पढ़ाई को पूरा करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आज हम इस इंडक्शन मीटिंग में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज की इस मीटिंग का नाम हमने इंडक्शन मीटिंग रखा है, इंडक्शन, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार कोई व्यक्ति किसी नए सिस्टम से आकर जुड़ता है तो हम उनको उस नए सिस्टम में इंडक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तक आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम से आए होंगे, कन्वेंशनल सिस्टम से आए होंगे, जिसमें आपने किसी न किसी प्रोग्राम में रेगुलर एडमिशन लिया होगा
रेगुलर क्लासेस आप लोगों ने अटेंड की होंगी, रेगुलर प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, और अब आप जो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रेगुलर मोड है, अब आप उससे चेंज होकर हमारी यूनिवर्सिटी में आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में आकर हमसे जुड़े हैं। तो ये पढ़ने के, सीखने के ही दो अलग अलग तरीके हैं। रेगुलर मोड मतलब जिसमें आपको रेगुलरली डेली आपको कॉलेज जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, और आपको रेगुलर वहाँ पर क्लासेस अटेंड करके पढ़ना पड़ता था। लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसा नाम से ही जाहिर है, ओपन मतलब हमारे जो सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, फ्लेक्सिबल हैं। जैसे एंट्री, एडमिशन के टाइम पर आपकी जो एंट्री हुई थी, आपने देखा होगा कि जो जो पुराना जो एक रेगुलर मोड वाला जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए एमए हिस्ट्री करना चाहता है, तो आमतौर पर ट्रेडिशनल रेगुलर मोड में ये एक कंडीशन हो जाती है कि एमए हिस्ट्री रेगुलर मोड में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में जब आपने एमए हिस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना है, तो आपने हमारे प्रोस्पेक्टस में या हमारी वेबसाइट पर जाकर, जहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई होती हैं, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि अगर कोई विद्यार्थी एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कंडीशन थी एनी ग्रेजुएट, अर्थात आपने चाहे बीकॉम किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो, या बीए भी अगर किया हुआ हो तो बीए भी आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा हुआ, तो भी आप मास्टर्स डिग्री में हिस्ट्री में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल थे। तो इसको हम एक तरीके से कहते हैं कि हमारा सिस्टम ओपन है, और किसी भी आयु वर्ग का, कहीं का भी, किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति अगर मिनिमम कंडीशन जो हमारे प्रोस्पेक्टस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, अगर आप वो मिनिमम कंडीशन अगर पूरी करते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में अपने उस मनचाहे कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक मोटी सी डेफिनेशन है, ब्रॉड अगर हम डिफाइन करें कि ओपन का मतलब क्या हुआ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। दूसरा इसमें शब्द आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसमें एक तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने जो, जिनको हम टीचर्स कहते हैं कन्वेंशनल मोड में, ट्रेडिशनल सिस्टम में, रेगुलर सिस्टम में, हम यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में उन्हीं टीचर्स को, दूसरी टर्मिनोलॉजी से हम उनको एकेडमिक काउंसलर कहते हैं। तो हमारी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो यूनिवर्सिटी है, इसमें आप लोगों को लर्नर कहा जाता है और टीचर्स को जो है एकेडमिक काउंसलर्स कहा जाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा सिस्टम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, कि आपके और आपके एकेडमिक काउंसलर के बीच में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन हो सकता है एक डिस्टेंस रहे, लेकिन हम आपके लिए स्टडी सेंटर्स पर सैटरडे को और संडे को काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप अपने एकेडमिक काउंसलर से मिलकर उन सेशंस के दौरान अपने उन डाउट्स को क्लियर करते हैं, जो डाउट्स इग्नू का स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है एडमिशन के बाद, मंडे टू फ्राइडे जिसको आपने पढ़ा था, पढ़ते समय, समझते समय हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपको सामना करना पड़ा हो, फेस करनी पड़ी हो, जो पॉइंट आपको पूरी तरह क्लियर ना हो पाया हो, कोई थ्योरी, कोई टेबल आपको अच्छे से समझ में ना आ पाई हो, तो मंडे टू फ्राइडे आप उसको, जिसके हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, मंडे टू फ्राइडे आप सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ते हैं, और सैटरडे संडे को जो आपका जो स्टडी सेंटर है, इसकी भी सूचना हम आपको देते हैं, और आपके एडमिशन पोर्टल पे, जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर भी आपको आपके स्टडी सेंटर की पूरी जानकारी मिलती है, जिसके बारे में मेरे कोलीग्स अभी आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाते हैं और एकेडमिक काउंसलर से सैटरडे और संडे को मिलकर आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। इस कड़ी में, इस सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आ जाती है जब आपका एडमिशन होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन के टाइम पर सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल चूज़ किया था ऑप्शन के तौर पर,
तो आपको हमारी जो वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, वहाँ से स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना होता है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको डाउनलोड कर भी लिया होगा। और जिन विद्यार्थियों ने हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चूज किया था एडमिशन का, जब आप पोर्टल पर एडमिशन फॉर्म भर रहे थे, तो आपको हमारी यूनिवर्सिटी से हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल या तो मिल चुका होगा या फिर मिलने ही वाला होगा। और इस बारे में हमारे रीजनल सेंटर की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को एक बहुत डिटेल्ड ईमेल भी डाला गया था जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया था। तो उम्मीद है कि आपने उस ईमेल को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको हमारी यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। इसे आप सेल्फ स्टडी मोड में खुद पढ़ते हैं, समझते हैं, और अगर कोई डाउट आ जाए तो उसको आप हमारे स्टडी सेंटर पर अपने एकेडमिक काउंसलर से डिस्कशन करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था इस सिलसिले में, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपके सभी प्रोग्राम्स की प्रोग्राम गाइड भी बनी हुई हैं, जो कि या तो आपको स्टडी मटेरियल के साथ मिल गई होंगी या फिर आप हमारा जो ई ज्ञान कोश वेबसाइट है वहां से आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके, ई ज्ञान कोश वेबसाइट को विजिट करके अपनी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम गाइड आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारा इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड करके रखिए और आपका जो भी रेस्पेक्टिव प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम गाइड को आप जरूर डाउनलोड करके रखिए। और जिन विद्यार्थियों ने प्रोग्राम गाइड ऑलरेडी डाउनलोड करके पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी अगर कोई विद्यार्थी आप में से ऐसा है जिन्होंने अभी तक उस प्रोग्राम गाइड को रीड नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, तो मेरी हम्बल अपील है आप सभी से कि आज ही ई ज्ञान कोश वेबसाइट को विजिट करके और अपनी प्रोग्राम गाइड को आज ही डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको आपके जो भी सिलेबस, जिसको आमतौर पर ट्रेडिशनल रेगुलर मोड में आप जैसे सिलेबस ढूंढकर और सिलेबस के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करके तैयारी करते थे, बिल्कुल उसी टाइप से हमारी जो प्रोग्राम गाइड्स होती हैं उनमें आपको आपका न केवल सिलेबस मिलता है, आपको डिफरेंट कोर्सेज की आपको उसमें जानकारी मिलती है, बल्कि साथ साथ आपको उसमें ये भी जानकारियां मिलती हैं कि आपको असाइनमेंट्स कैसे बनानी हैं, आपको असाइनमेंट्स कब तक जमा करनी हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होना होता है। अगर आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट वगैरह कोई हैं, जो प्रोग्राम अगर आपने चूज़ किया है जिसमें आपने दाखिला लिया है, अगर उसमें कोई प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो उसकी जानकारी आपको प्रोग्राम गाइड से मिल जाती है। अगर कोई इंटर्नशिप है या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है, तो ये इस तरीके की सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं आपकी प्रोग्राम गाइड में। तो आपका जो प्रोग्राम गाइड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपको उसे थोरोली जरूर पढ़ना चाहिए। और बीच बीच में अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको उस प्रोग्राम गाइड को जरूर रेफर करना चाहिए। तो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, आपको हमारी वेबसाइट से पता चल गया होगा, 3 लेयर्स पर काम करती है। हमारा जो मुख्यालय है इग्नू हेडक्वार्टर, उसको हम लेयर 1 कह सकते हैं। वो हमारा इग्नू मुख्यालय जो है ये मैदानगढ़ी में है, साकेत के पास। दूसरा जो लेयर है, दूसरी जो परत है हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम की, दूसरी लेयर होता है हमारा रीजनल सेंटर। और आप सभी विद्यार्थी जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ आपको एडमिशन लेते वक्त भी पता थी और बाद में हमारी ईमेल से भी आपको पता चल गया होगा कि आपका जो रीजनल सेंटर है इसे हम बोलते हैं रीजनल सेंटर दिल्ली 3, और आपके रीजनल सेंटर का कोड है 3838। ये आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का आरसी कोड है। दिल्ली 3 हम इसको बोलते हैं, कोड 38 है। और तीसरी जो लेयर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेयर है, वो होता है आपका स्टडी सेंटर। आपका जो स्टडी सेंटर है वो रीजनल सेंटर से अलग होता है और आपका जो स्टडी सेंटर है उसके बारे में भी आपको सूचना आपके पोर्टल के माध्यम से भी आपको मिल चुकी है। जब आपने एडमिशन लिया था आपने उस समय पर एक स्टडी सेंटर खुद भी आपने सिलेक्ट किया था और उसके बाद हमारी ईमेल के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जा चुकी है कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है। तो जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस लगते हैं वो आपके स्टडी सेंटर पर लगते हैं।
आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके स्टडी सेंटर पर जमा होती हैं, वहीं पर इवेलुएट होती हैं और वहीं से ही आपको आपने जो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आप हार्ड कॉपी जो आप असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं वो भी आपको आपके स्टडी सेंटर से ही इवेल्युएशन के बाद वापस मिलती हैं। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आपके स्टडी सेंटर पर ही लगाए जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इग्नू का सिस्टम जो है 3 लेयर्स पर जैसे मैंने बताया काम करता है। इग्नू हेडक्वार्टर जो मैदानगढ़ी में है साकेत के पास, दूसरा आपका रीजनल सेंटर जो नारायणा विहार में है, दिल्ली 3, आरसी कोड 38, और तीसरे नंबर पे है आपका अपना सिलेक्ट किया हुआ स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर कोड ये आपको आपकी ईमेल में ऑलरेडी भेजा जा चुका है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अभी शुरुआत में मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं, और अभी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे जो 2 कलीग्स हैं डॉक्टर एम.आर. फैसल और डॉक्टर नीरज, ये भी आपको आपके सिस्टम के बारे में, आपके प्रोग्राम्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज इस इंडक्शन मीटिंग में सभी प्रोग्राम्स के सभी लेवल्स के विद्यार्थियों को सादर आमंत्रित किया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम के बच्चे हैं, डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स के बच्चे हैं, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री के सभी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स क्योंकि आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम आपके साथ जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी चीजें आपके साथ पहले हम लोग शेयर करेंगे, और उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कॉमन प्रश्न हैं, जो सभी के काम आएंगे, उनके उत्तर आपको हम देंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप पूरी अटेंटिवली, पूरी गंभीरता से आज के इस कार्यक्रम को सुनिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप अपने पास किसी डायरी में कहीं पर जरूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो आप नोट्स आज के इस हमारे प्रोग्राम के दौरान जो आप नोट्स बनाएंगे, ये आपको आगे थ्रू आउट आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने तक आपके बहुत काम आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और आपका स्वागत करता हूं विश्व के इस सबसे बड़े परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे लर्नर्स को इग्नू के सिस्टम के बारे में, और ख़ास तौर से ये जो इंडक्शन मीटिंग हो रही है उसका पर्पस क्या है उसके बारे में, और स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने अवगत कराया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर नीरज, who is Assistant Regional Director at IGNOU Regional Center Delhi 3. Please present your PPT. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Respected our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma, sir, and my senior colleague, Dr. M.R. Faisal, sir, and my dear students. सबसे पहले मैं आज की इंडक्शन मीटिंग में अपने सभी लर्नर्स का स्वागत करती हूँ, और साथ ही इग्नू परिवार से जुड़ने के लिए सभी लर्नर्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिससे कि मेरे से पहले भी सर ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, जो कि आपके एकेडमिक जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा जैसे कि सर ने बताया। तो मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि क्या क्या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं और उनको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज, कि जब भी स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेता है तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले वो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो अच्छे से चेक कर ले कि उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या क्या हैं। तो उसको चेक करने के लिए उसको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं और कैसे वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो वो चेक कर सकता है। तो इसके लिए मैं वेबसाइट
के माध्यम से डेमो करके दिखाना चाहूँगी कि वो कैसे चेक कर सकते हैं। जिसे आप स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ऑफिशियल वेबसाइट में आप 4 नंबर सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट सर्विसेज का आपको सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा आपका चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। जो भी आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। तो जैसे आप डिटेल फिल करेंगे इसमें तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो चेक कर लीजिए और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या है, आपका मीडियम क्या है। देन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका एडमिशन का ईयर है और आपके एडमिशन की जो वैलिडिटी है। क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स का ये रहता है कि वो टाइमली जो है अपने सभी जो कंपोनेंट हैं प्रोग्राम के वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी एकेडमिक जर्नी को इस तरीके से प्लान कीजिए कि जो आपकी एडमिशन की वैलिडिटी है उससे पहले आपके सभी जो कंपोनेंट हैं आपके प्रोग्राम के वो क्लियर हो जाएं, चाहे वो प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है या इंटर्नशिप का कंपोनेंट है या आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें 2 साइकिल में एग्जामिनेशन होता है तो आप दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये। और उसके साथ ही आपका कोई प्रैक्टिकल ऐसा है जो छूट गया है आप नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिए कि जो ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है ये आपका इसी में उनको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए कि इसी ड्यूरेशन में जो आपके सभी कंपोनेंट है प्रोग्राम के वो कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ ही आप अपना जो भी फादर नेम है या मदर नेम है या हस्बैंड नेम है उनकी स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत बार लर्नर्स के साथ ऐसा होता है कि वो खुद से फॉर्म फिल नहीं करते हैं, वो किसी साइबर कैफे से बाहर से फॉर्म फिल कराते हैं और उसकी वजह से कई बार स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। तो वो चेक कर लीजिएगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या आपका जो एड्रेस है या डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई मिस्टेक या कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और उसके साथ ही आपका रीजनल सेंटर कौन सा है जहाँ से आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी, आपका कॉन्टेक्ट रहेगा आपके रीजनल सेंटर के साथ। या आपका स्टडी सेंटर कौन सा है जहाँ से आप प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन अपने या एकेडमिक काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो वो कोड भी आप चेक कर लीजिएगा और वहाँ पर विजिट कीजिएगा, उस सेंटर के साथ लिंक में रहिएगा। और उसके साथ ही आपको मोबाइल नंबर भी आप चेक कर लीजिएगा और उसके साथ अपना ईमेल एड्रेस भी। क्योंकि आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन रहेगा यूनिवर्सिटी का या रीजनल सेंटर का या स्टडी सेंटर का वो आपके मोबाइल नंबर से और आपके ईमेल एड्रेस से रहेगा। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि वो करेक्ट है। या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं या अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है रीजनल सेंटर पर मेल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। या आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो मेल जो कर सकते हैं। या आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आप कहीं और शिफ्ट हो गए तो उसके रिगार्डिंग भी जो है आप ये अपने रीजनल सेंटर पे मेल कर सकते हैं और वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो चेंज होगा तो उसका स्टेटस जैसे कि साइड में शो हो रहा है चेंज ऑफ एड्रेस, SC, RC, नेम एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आपको उसका स्टेटस जो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका एड्रेस जो वो चेंज हो गया नहीं हो गया या आप अपने स्टडी सेंटर चेंज किया था वो हुआ या नहीं हुआ है। और इसके साथ ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में या सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि आपने ऑप्ट किए हैं या इलेक्टिव कौन से हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी एकेडमिक जर्नी को प्लान कर सकते हैं और इन सभी कंपोनेंट को जो वो कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब भी स्टूडेंट रीजनल सेंटर में विजिट करता है या इग्नू हेडक्वार्टर विजिट करता है या अपने स्टडी सेंटर विजिट करता है, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो उसके स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड से होती है, स्टूडेंट आईडी प्रूफ जो होता है उसका। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो अपना आईडी कार्ड जो वो डाउनलोड कर लीजिए। और आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो ऊपर मेंशन कर दिया गया है, उस लिंक से आप जो अपना आईडी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप रीजनल सेंटर जाएंगे या स्टडी सेंटर या हेडक्वार्टर, अपना आई कार्ड अपने साथ जो वो कैरी कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं डेमो करके दिखाना भी चाहूंगी कि आप अपना आई कार्ड जो है वो कैसे डाउनलोड जो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिंक बताया, तो ये सेम लिंक है ये। तो इसी लिंक से आप लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद सर्विसेज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और देन उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आईडी कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो है आईडी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अभी साइट अभी चल नहीं रही है, यदि डाउनलोड हो गया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा आपका आईडी कार्ड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो आप इसको लेमिनेट करा के अपने पास रख लीजिएगा और जब भी विजिट करिएगा तो इसको अपने साथ जो वो कैरी कीजिएगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकेडमिक कैलेंडर, जिससे कि आप अपनी एकेडमिक जर्नी को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसको किस किस टाइम ड्यूरेशन में कैसे कंप्लीट करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है उनके लिए एडमिशन का साइकिल क्या रहता है। जुलाई सेशन में किस मंथ से किस मंथ तक होता है और जनवरी सेशन में किस मंथ से किस मंथ तक एडमिशन रहता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल कब से कब तक होता है, या थ्योरी काउंसलिंग सेशन या प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन का टाइम ड्यूरेशन या मंथ कब से कब तक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एकेडमिक जर्नी को जो है बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे और सभी कंपोनेंट को जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे एक टाइम ड्यूरेशन में। और ऐसे ही जैसे असाइनमेंट सबमिशन का है, आपको कब असाइनमेंट सबमिशन करना है उसका भी इसमें मंथ दिया हुआ है कि आप इसमें कर सकते हैं। जुलाई सेशन के लिए डिफरेंट है, जनवरी सेशन के लिए डिफरेंट है। ऐसे ही वैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट कब होगा वो भी मेंशन किया गया है। टर्म एंड एग्जामिनेशन कब कब कंडक्ट किया जाएगा वो भी इसमें मेंशन किया गया, और आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा वो भी मेंशन किया गया। और ऐसे ही सेम जो है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए भी इसमें मेंशन किया गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने एकेडमिक कैलेंडर जो इग्नू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी एकेडमिक जर्नी को जो है प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में लर्निंग का क्या सिस्टम रहता है। तो फर्स्ट जो इसमें रहता है वो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन। तो मैं अपने सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगी कि जो थ्योरी काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी वो काउंसलिंग सेशन आपको अटेंड करने चाहिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप अपने एकेडमिक काउंसलर से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी रहती है आपको वहाँ से गाइडेंस मिलती है, और एकेडमिक काउंसलर जो है वो आपके लिए एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके लेके आते हैं, पीपीटी प्रिपेयर करके लेके आते हैं कि आपको आपके प्रोग्राम के बारे में गाइड करेंगे, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको गाइड करेंगे, तो आपकी जो भी क्वेरी रहती है उनको रिजॉल्व करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी लर्नर्स से कि आप सभी जो है एकेडमिक काउंसलिंग सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। और इसके साथ ही जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं अटेंड करना, तो वो आपने ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन के दौरान इन हैंड नॉलेज मिलती है, जहाँ पर आपको वो प्रैक्टिकल करके ही आप वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। घर बैठ के वो नॉलेज जैसे गेन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन जो है टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट के कुछ प्रैक्टिकल का कंपोनेंट रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज किसी कारण की वजह से,
तो अगर किसी दूसरे सेंटर में वो कंडक्ट हो रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, और दूसरे सेंटर पे भी वो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस जो वो अटेंड कर सकते हैं। तो अपने टाइम ड्यूरेशन का जरूर ध्यान रखना है कि वो प्रैक्टिकल सेशन जो है या आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी जो है वो टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल के बारे में अपने लर्नर्स को बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई आपको टीचर जो है वो टीच कर रहा है या कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है जब आप उसको गो थ्रू होते हैं उस मटेरियल से। और उसमें हर एक यूनिट के बाद एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिस एक्सरसाइज को करके आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं अपने आप को कि आपका अभी लेवल क्या है, आपको कितना और प्रिपरेशन करना है और कितना एफर्ट और करने हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में। और इसके साथ ही मैं अपने स्टूडेंट को एक बार दिखाना चाहूँगी कि वो कैसे जो वो स्टडी मटेरियल जो है वो इग्नू की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखा था, जैसे कि आप स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नो योर स्टेटस पे तो यहाँ से आप जो है ना ई रिसोर्स फॉर सेल्फ लर्निंग पे आप अपना स्टडी मटेरियल जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चूज करके आप यहाँ से स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल का ऑप्शन जो ऑप्ट कर लेते हैं, जिसमें उनको प्रोग्राम फीस में जो 15% का कंसेशन मिलता है। तो उसको आपने चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में मेल करते रहते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो अगर आपने सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन ऑप्ट किया है तो आपको स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको अभी वेबसाइट से दिखाया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की ई कंटेंट ऐप भी है, वहाँ से भी आप जो है स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने हार्ड कॉपी का जो ऑप्शन जो है वो ऑप्ट किया है उनको जो है स्टडी मटेरियल जो वो बाय पोस्ट जो डिलीवर किया जाता है। अगर फिर भी आपको डिलीवर नहीं होता तो आपके नज़दीक जो भी रीजनल सेंटर है आपका, वहाँ विजिट करके भी आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने लर्नर्स को दिखाना चाहूँगी कि वो स्टडी मटेरियल को कैसे जो है वो अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं आप नो योर स्टेटस में, तो यहाँ पर आप अपना स्टडी मटेरियल का जो स्टेटस जो वो चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप ये डिटेल फिल करेंगे तो इस तरीके से आपको ये विजिबल हो जाएगा यहाँ पर सबमिट करने के बाद। तो इस तरीके से ये कुछ विजिबल होगा आपको कि आपका स्टडी मटेरियल आप तक कब तक पहुंच जाएगा और कब तक आपको डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीकास्ट ज्ञान दर्शन टीवी लाइव एंड रिकॉर्डिंग। तो ये आप जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की तरफ से जो है वो चलाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जो है वो ज्ञान दर्शन पर ये लाइव भी होता है और वो रिकॉर्डेड भी होता है। लाइव सेशन में आप अपने जो भी क्वेरी हैं, आपके क्वेश्चन हैं, वो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड भी एवरी ट्यूसडे को 3 to 4 PM ये प्रोग्राम EMPC के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि लाइव सेशन में स्टूडेंट के जो भी ग्रीवेंसेस रहते हैं, जो भी क्वेरी है, वो आप जो है पूछ सकते हो इस प्रोग्राम के दौरान। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी चैनल लाइव इंटरेक्टिव एज वेल एज रिकॉर्डेड 105.6 FM। तो ये FM पर ये प्रोग्राम जो है वो प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से एक्सपर्ट भी रहते हैं इसमें, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं उनके बारे में जानकारी जो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो भी स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस रहते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड भी जो है ये प्रोग्राम जो है
FM पर प्रसारित किया जाता है। तो वहाँ से भी आप जो है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो एक्सपर्ट्स के साथ जो है डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ साझा कर सकते हो। नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो 30% वेटेज रहता है वो असाइनमेंट का रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका असाइनमेंट हो वो आप जो भी आपको उस ईयर में या उस सेशन में असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करें, और खुद से प्रिपेयर करें। आप अपना असाइनमेंट कहीं से परचेज ना करें, क्योंकि कई बार जो है इवेलुएटर इसमें जो मार्किंग में जो है 0 मार्क्स भी आपको दे सकते हैं अगर आप कहीं से परचेज करते हैं ये। तो कोशिश कीजिए आपकी हैंडराइटिंग में हो, क्योंकि अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे या अपने आप से लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न भी हो जाएंगी, जो कि आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका भी काफ़ी वेटेज रहता है स्टूडेंट की जो प्रोग्राम है उसमें। तो कोशिश करना है इसमें आपने कि टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक टाइम ड्यूरेशन इसमें थोड़ा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको एक अपना प्रपोजल प्रिपेयर करना पड़ता है, एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना पड़ता है, और जब वो अप्रूवल आ जाता है उसका, उसके बाद ही आपको अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, और देन उसके बाद आपका इसका वाइवा होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्लान करना है, और कोशिश करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें कुछ इनोवेटिव हो, आपके कुछ इनोवेटिव आइडियाज हों, जिसमें जो भी फाइंडिंग्स रहे वो फ्यूचर में कहीं हेल्प करें, जो भी रिकमेंडेशन आप दो वो फ्यूचर में कहीं पर यूज़ हो। तो अच्छे से इसको प्लान कीजिएगा, और जिससे कि आपकी भी कुछ लर्निंग होए और फ्यूचर में दूसरे लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिले और इसकी रिकमेंडेशन कहीं यूज़ हो सके। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस आरसी में आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि सर ने बताया उस वो आरसी दिल्ली 3। तो ये आरसी दिल्ली 3 का जो है होम पेज है, और नीचे आपको जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये यूआरएल एड्रेस है। इस यूआरएल एड्रेस से आप जो है ये साइट चेक कर सकते हैं आरसी दिल्ली 3 की। तो मैं एक बार आपको साइट दिखाना चाहूँगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट है, और यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे प्रोस्पेक्टस, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, प्रोग्राम, फॉर्म्स, काउंसलिंग शेड्यूल, लाइब्रेरी, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, और इसके साथ ही टाइम टू टाइम जो भी अनाउंसमेंट होती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि टाइम टू टाइम इनको चेक करते रहिए कि आपसे रिलेटेड तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, या न्यूज एंड इवेंट्स में भी चेक करते रहिए। और उसके साथ ही आप काउंसलिंग शेड्यूल भी जरूर चेक करिए, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया जिन भी प्रोग्राम में हमारे लर्नर की स्ट्रेंथ जो है 200 से कम है उसके लिए नोडल आरसी है, तो वो नोडल आरसी के द्वारा जो है काउंसलिंग सेशन जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अपने प्रोग्राम का आप काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ से चेक कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने काउंसलिंग सेशन शो को अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी स्टडी सेंटर्स हैं उनके द्वारा जो भी काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका स्टडी का जो भी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी स्टडी सेंटर है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पर अपलोड किया गया है उसी सेक्शन में, तो आप यहाँ से चेक करके उसको डाउनलोड करके अपने काउंसलिंग सेशन जो है अटेंड कीजिए। ये मैंने आपको बताया अभी कि अनाउंसमेंट और न्यूज़ एंड इवेंट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही इग्नो यूनिवर्सिटी का जो है फेसबुक पेज है, ये यूआरएल एड्रेस है, आप इससे जो है फेसबुक पेज आप चेक कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट होती हैं वो आप इस पर चेक कर सकते हैं। और ये आरसी दिल्ली 3 का फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज से भी आप
आरसी दिल्ली 3 के जैसे कि यहाँ पर जो भी ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का जो शेड्यूल है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी अनाउंसमेंट होती हैं डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। वैसे ये इग्नू यूनिवर्सिटी का जो है ट्विटर पेज है, इससे भी आप डिफरेंट अनाउंसमेंट है या टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे ये इग्नू दिल्ली आरसी दिल्ली 3 का जो है वो ट्विटर पेज है, तो इसमें भी आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अनाउंसमेंट होती हैं या आरसी दिल्ली 3 के द्वारा जो अनाउंसमेंट होती हैं उनको चेक कर सकते हैं। और ये ई ज्ञान कोश इग्नू का जो है यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स के लेक्चर मिल जाएंगे, जो भी आपका प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टडी मटेरियल आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड फिर भी अगर कोई ग्रीवेंस रहते हैं तो आप registrar@mpdd@ignou.ac.in या mpdd@ignou.ac.in पे चेक कर सकते हो, और नीचे कुछ टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं, आप उन पे भी कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम। आपने बहुत ही डिटेल में इग्नू के सिस्टम के बारे में, इग्नू के डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या इग्नू वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके की जो जानकारी दी गई है, जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत यूज़फुल है, इन सब के बारे में आपने सबको अवगत कराया। अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है मैं उसको प्रेजेंट करना चाहूँगा। Is it visible, sir? जी डॉक्टर साहब, यस इट इज विजिबल। थैंक यू सर। जर्नी के बारे में, जो स्टूडेंट की जो जर्नी होती है एडमिशन से लेकर के कन्वोकेशन तक, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डॉक्टर नीरज ने आपको बताया। फ्रेश एडमिशन लिया आपने, ये जनवरी 2025 में आया आपका एडमिशन है। आपका डिग्री प्रोग्राम भी हो सकता है आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, या 1 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन लिया हो, तो उसके हिसाब से आपको ये प्रोग्राम गाइड में आपको देखना होगा, प्रोस्पेक्टस में देखना होगा कि आपका जो है वो असाइनमेंट कब भी होगा, एग्ज़ाम कब होगा। यूजुअली जो है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं 6 महीने के हैं। अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लेकर के अगर आप चाहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर ही इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें, वैसे तो मैक्सिमम ड्यूरेशन भी दिया गया है इसका 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से असाइनमेंट जमा करें। अभी लास्ट डेट इसकी आने वाली है 30 अप्रैल, उससे पहले आप असाइनमेंट जमा करें। एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म भरें और फिर एग्जामिनेशन जो जून में होगा उसमें अपीयर हो जाएँ। तो इस तरह से आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका डिग्री प्रोग्राम है तो आपको सितंबर में असाइनमेंट जमा करना है, और फिर सितंबर में ही असाइनमेंट जमा करने के बाद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और दिसंबर में आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो इस तरह से आपका डिप्लोमा प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है आपके प्रोग्राम में, या आप ज़रूर इस पर ध्यान दें कि अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट भी आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो ये आप सबसे पहले आप प्रोग्राम गाइड पढ़िए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन सी एक्टिविटी कब होने जा रही है आपकी, उससे ही आपको पता चलेगा। हम लोग अभी जो आपको बता रहे हैं, आपको ब्रीफ कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में और बता रहे हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी जर्नी जो है एडमिशन से लेकर के कन्वोकेशन तक आप आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग डिग्री प्रोग्राम्स में हैं उनको री रजिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना होगा। जनवरी 2025 में आपने एडमिशन लिया तो नेक्स्ट 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो है नेक्स्ट आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करना होगा सेकंड ईयर के लिए, अगर आप एमए में हैं। और अगर बीए या बीएससी में हैं तो आपको सेकंड ईयर और फिर 1 साल कंप्लीट और होने के बाद थर्ड ईयर में आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी अभी आपने जो फीस दी है इग्नू को वो फर्स्ट ईयर की दी है, और उसके बाद जो है आप अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो तीनों साल
आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड ईयर री रजिस्ट्रेशन और फिर थर्ड ईयर री रजिस्ट्रेशन। इसी तरह का अगर आपका एमए प्रोग्राम है तो सेकेंड ईयर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। भले ही आपने फर्स्ट ईयर की कोई एक्टिविटी की हो या ना की हो, आपको अगर टाइम से अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो आपको ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो जर्नी है इसमें आपको काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। काउंसलिंग सेशन में आपको अभी तक अगर आपको काउंसलिंग शेड्यूल नहीं मिला है तो अगले कुछ दिनों में आपको काउंसलिंग सेशंस के लिए शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ये शेड्यूल जो होगा इसके लिए आपको एसएमएस किया जाएगा, आपको ईमेल किया जाएगा और इसका ये शेड्यूल पूरा आपका इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो आप इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी बीच बीच में देखते रहें और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे इग्नू रीजनल सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह के बारे में वो आपको मिलती रहे। तो ये जो जर्नी है आप आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। जहाँ तक असाइनमेंट की बात है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे और इग्नू की वेबसाइट में जो स्टूडेंट का सेक्शन है, स्टूडेंट जोन, तो उसके अंदर आपको डाउनलोड्स का एक लिंक है। डाउनलोड्स में जाकर के आपको लेटेस्ट असाइनमेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उसको आप डाउनलोड करें और अपने असाइनमेंट आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको तैयार कर सकते हैं। ये एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वेब पेज जो ओपन होगा आपका इग्नू की वेबसाइट पे, वो इस तरह का होगा जिसमें प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के सबसे पहले दिए हैं, उसके बाद और दूसरे प्रोग्राम्स के दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सभी तरह के इसमें आपको मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया है। असाइनमेंट तैयार करते हुए आपको एक कवर पेज बनाना होगा। कवर पेज में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स, if this same assignment has been submitted anywhere else also। अगर आपने असाइनमेंट दो जगह सबमिट कर दिया है बाय मिस्टेक ही तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दें आप। हालांकि आपको अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया है तो आपको ऑफलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर ऑफलाइन सबमिट किया है तो आपको ऑनलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार सबमिट करना है आपको, उसके बाद वेट करना है। जो असाइनमेंट एवेल्यूएशन का प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट्स को डिफरेंट इवेल्यूएटर्स के पास भेजता है, फिर इवेल्यूएटर्स उसको चेक करके वापस स्टडी सेंटर भेजते हैं और फिर अवार्ड शीट बनती है। वो अवार्ड शीट रीजनल सेंटर आती है और रीजनल सेंटर में फिर उसको अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद फाइनली इग्नू हेडक्वार्टर स्टूडेंट इवेल्यूएशन डिवीज़न के जरिए उसको आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि असाइनमेंट, जैसा कि डॉक्टर नीरज ने बताया, असाइनमेंट की प्रिपरेशन में आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग में असाइनमेंट तैयार करना है। किसी और की हैंड राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना ही टाइप्ड होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स 0 हो सकते हैं। और इधर रिसेंटली हमने कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि हमें 0 मार्क्स दिए गए हैं, और जब हमने फाइंड आउट किया तो पता ही चला कि वो असाइनमेंट्स जो हैं वो मार्केट से परचेज़ किए गए थे। तो इस तरह का अगर आप करेंगे और असाइनमेंट्स खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो वेटेज है असाइनमेंट का 30%, उससे भी आप महरूम हो जाएंगे। और इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने असाइनमेंट्स खुद लिखिए और जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ के लिखिए। हाँ, आप इग्नू के स्टडी मटेरियल के अलावा भी इंटरनेट से आप हेल्प तो ले सकते हैं, उसकी हेल्प के लिए पूरी आज़ादी है आपको, लेकिन कहीं से कॉपी करना या फिर किसी और से असाइनमेंट लिखवाना या परचेज़ करना ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए फिर आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें। Why is it important to make assignment? क्योंकि असाइनमेंट कंपलसरी कंपोनेंट है और इसका जो वेटेज है वो 30% है और जो थ्योरी है उसका वेटेज जो है वो 70% है।
असाइनमेंट किस तरह से आपको तैयार करना है, किसी भी A4 साइज में पेपर में आप जो है असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़िए, ताकि जो इवेल्युएटर है वो अपने कमेंट्स भी वहाँ लिख सके। आप ध्यान ये रखें कि अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम नेम, कोर्स नेम, सेशन वगैरह सारा कुछ कवर पेज में मेंशन हो। और ये भी आप ज़रूर याद रखें कि क्वेश्चन पेपर जो है उसकी एक कॉपी अपने असाइनमेंट के साथ ज़रूर लगाएं। How should the assignment be prepared? This is with the help of the study learning materials and with the help of academic counselors. जो भी academic counselor, जैसा कि हमारे आरडी साहब ने बताया कि academic counselors जो आपके टीचर्स होते हैं, जिसको इग्नू में academic counselor बोलते हैं, तो वो आप की हेल्प करते हैं। वो जो भी कन्फ्यूजन होता है आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद, जब आप पॉइंट्स नोट करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं, तो आपकी हेल्प करते हैं और आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो वो एकेडमिक काउंसलर्स आपके स्टडी सेंटर पर उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे जा कर के आप उनकी मदद ले सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन का शेड्यूल, इसको आप ध्यान में रखना है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम 1 ईयर और मोर जो भी हैं इस तरह के, अगर जनवरी में एडमिशन है तो सितंबर में उसको सबमिट करना है असाइनमेंट को, और जुलाई में जिनका एडमिशन है उनको मार्च में सबमिट करना होगा। असाइनमेंट से रिलेटेड जो है इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन भी आते हैं। डेट अगर एक्सटेंड होती है तो नोटिफिकेशन आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। जैसे कि अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है 30 अप्रैल तक, आप 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। पीजी सर्टिफिकेट और 6 मंथ्स के प्रोग्राम के लिए जनवरी में जिनका एडमिशन हुआ है मार्च में सबमिट करना होता है, और जुलाई में जिनका एडमिशन हुआ है उनको सितंबर में सबमिट करना होता है। लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो जाती है यूजुअली, तो आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है 30 अप्रैल तक, तो 30 अप्रैल तक आप असाइनमेंट अपने सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का फॉर्म आप में से बहुत लोगों ने भरा होगा जिन्होंने 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया। तो एग्जामिनेशन का हॉल टिकट जो है वो यूजुअली 10 दिन पहले इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, तो आप वहाँ से जा करके एग्जामिनेशन शेड्यूल जो आप देख लीजिए, और शेड्यूल यानी एग्ज़ाम शुरू होने से 10 दिन पहले आप इग्नू की वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन है वो दूसरी रेगुलर यूनिवर्सिटियों की तरह से नहीं है। यहाँ पे मल्टी टियर सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। जिसे स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज आप कीजिए। कॉन्टिन्यूस एवेल्यूएशन जैसे असाइनमेंट्स हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी एवेल्यूएशन का एक पार्ट है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो भी एवेल्यूएशन का एक पार्ट है। और फाइनली टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। तो ये सभी जो है एवेल्यूएशन के पार्ट हैं। इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो सभी वेल रिकग्नाइज्ड हैं, चाहे वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन हो, या यूजीसी हो, एआईसीटी हो, एनसीटी हो, आईएनसी हो, बीसीआई हो, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की, उनसे इग्नू के प्रोग्राम्स जो रिलेवेंट प्रोग्राम्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं। और इसकी जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। इग्नू के प्रॉस्पेक्टस के बारे में भी दिया हुआ है। इस इग्नू के प्रॉस्पेक्टस में इस डिटेल लिंक के द्वारा आप जो है जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। और यूजीसी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो है हमारे सारे प्रोग्राम्स रिकग्नाइज्ड हैं। तो ये सब बातें जो अभी आपको बताई गई हैं ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मिनिमम ड्यूरेशन जो प्रोग्राम का है आपका, उसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना जो पीपीटी है वो स्टॉप करता हूं। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा जी, प्लीज़ make concluding remarks.
यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे कुलीग्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कवर कर दिया है जिनकी आपको आपकी एकेडमिक जर्नी में बहुत सख्त ज़रूरत रहेगी। लेकिन इसके अलावा मैं भी कुछ थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि सभी स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगी। और मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जब दिखना शुरू हो जाए पीपीटी मेरा तो एक बार आप प्लीज़ बताइएगा। जी जी जी, यस विजिबल सर। दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब? जी जी। ओके, गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते ही हैं, आपका जनवरी 2025 सेशन का एडमिशन है और आपने इसी साल आपकी एकेडमिक जर्नी इग्नू में शुरू की है। और आज हम आपके लिए ये कॉमन इंडक्शन मीटिंग लेकर आए हैं जिसमें सभी लेवल्स के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं। सर्टिफिकेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्रीज, मास्टर्स डिग्रीज। तो आप सभी को एक रोड मैप की ज़रूरत हमारी यूनिवर्सिटी में पड़ती है कि आप किस तरीके से अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाएं टाइमली, और किस तरीके से आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे कुलीग्स ने भी आपके साथ शेयर की, वो मैं भी एक बार थोड़ा सा कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे कुलीग्स ने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, बट स्टिल कुछ और चीज़ें जो हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक रोड मैप है। इस स्लाइड से आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या करना है। लेकिन ये वाला जो मेरा पहला स्लाइड है, ये जो सर्टिफिकेट लेवल के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, तो जनरली जो सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए एक जनरल रोड मैप है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो अभी जिनका 6 महीने का सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम है या जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे BCA MCA, तो आपका जो है एक सेमेस्टर जो है वो BCA MCA के स्टूडेंट्स का जैसे एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। और इसी प्रकार से जो सर्टिफिकेट लेवल के हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादातर मिनिमम ड्यूरेशन उनका 6 महीने है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो बैचलर्स जिन्होंने BCA या मास्टर्स में MCA जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। ये वाली स्लाइड मोटे तौर पर आपके लिए है और इस स्लाइड को भी आप समझिए, और लेकिन साथ के साथ आप अपना प्रोग्राम गाइड को भी जरूर रेफर करिएगा। तो जो जनवरी 2025 एडमिशन सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं सर्टिफिकेट लेवल के और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स, जैसे अभी डॉक्टर फैसल ने भी बताया कि आप लोगों का जो अभी असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो 30 अप्रैल चल रही है। और एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल अगर आप विजिट करेंगे तो एग्जाम फॉर्म भरने की अभी लास्ट डेट जो है वो 28 अप्रैल है। और आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं वो अब जून 2025 के मंथ में होंगे। तो ये आप लोगों को पहला एक टर्म मिलता है 6 मंथ्स का। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी आपके सर्टिफिकेट लेवल के किसी प्रोग्राम में मान लीजिए कि 4 कोर्स हैं और आपको लगता है कि आपकी सिर्फ 3 कोर्सेज की तैयारी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर लेते हैं कि मैं अभी अपने उन 3 कोर्सेज की ही असाइनमेंट्स जमा करूंगा या करूंगी, और मैं अपने उन्हीं 3 कोर्सेज के ही एग्जाम फॉर्म भरूंगा या भरूंगी, और फिर उन्हीं 3 कोर्सेज में मैं अपने टर्म एंड एग्जाम्स में जून 2025 में अपीयर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोई कोर्स रह जाता है किसी भी कारण से, जॉब के कारण, छुट्टी ना मिलने के कारण, स्वास्थ्य कारणों से, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाते हैं और वो सेकंड टर्म में एंटर कर जाते हैं अपने उन बाकी बचे हुए कोर्सेज के लिए। तो ये जो आपको सेकंड टर्म है ये भी आपको सेम एडमिशन फीस में ही मिलती है। इसके लिए आपको दोबारा से एडमिशन फीस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। एक बार एडमिशन के टाइम पर आपने जो एडमिशन फीस भरी थी अपना सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में या फर्स्ट सेमेस्टर का BCA MCA का आपने जो फीस पे की थी, और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोई कोर्स पेंडिंग रह गया है, तो सेम उसी एडमिशन फीस में आप अपना बाकी बचे हुए कोर्स सेकंड टर्म में पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कि यूजुअल जो रोड मैप रहता है, आप अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को
30/9/2025 तक जमा कर सकते हैं, 30 सितंबर। और जो बाकी बचे हुए जो कोर्स हैं उनके लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म 30 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं, और उसके लिए फिर आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी जून 2025 में। और अगर आपका सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम था तो आपका वो सर्टिफिकेट अगर आपने जून में कंप्लीट नहीं कर पाए तो अब आप यहाँ पर दिसंबर 2025 में आप उसको पूरा कर सकते हैं। या जैसे BCA MCA के फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर कोई कोर्स यहाँ पर रह गया था तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर वो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, साथ के साथ वो अपने सेकंड सेमेस्टर के भी परीक्षाएं यहाँ पर साथ के साथ दे सकते हैं। स्टिल अगर फिर भी किसी विद्यार्थी का कोई कोर्स फिर भी रह जाता है किसी भी कारण से, तो आपको एक थर्ड टर्म भी मिलता है साथ में, वो आपका अगले साल चला जाएगा 2026 में। और आप अपना असाइनमेंट्स उन कोर्सेज का जो बच गए उनका असाइनमेंट्स आप 30 मार्च 2026 तक जमा करवा पाएंगे। उस कोर्स के लिए आप टर्म एंड एग्जाम का जो फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म आप 30 मार्च 2026 तक जमा करवा पाएंगे, और आप फिर जून 2026 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होके आप अपना वो प्रोग्राम या अपना वो वाला सेमेस्टर वाला जो है वो पूरा कर सकते हैं। स्टिल अगर सर्टिफिकेट लेवल का कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कोई कोर्स वो यहाँ पर 2 दे दिए, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 1 भी नहीं दे पाए, और चौथा कोर्स मान लीजिए आपका फिर भी बच गया था, तो आपको 1 छमाही का चांस और मिलता है, और आप अपना उस 4th एंड लास्ट चांस में 2026 के लास्ट क्वार्टर में आप अपना उसको पूरा कर सकते हैं, लास्ट छमाही में सॉरी आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो है असाइनमेंट सबमिशन आपको मिलेगा डेट 30 सितंबर तक, आप उसको 2026 में जमा करवा सकते हैं। एग्जाम फॉर्म आपको उस बचे हुए कोर्स के लिए भरना पड़ेगा, उसकी भी डेट जो है वो 30 सितंबर 26 रहेगी, और फिर आप दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर होके आप अपना वो वाला सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम जो है वो पूरा कर सकते हैं। और ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको आपकी प्रोग्राम गाइड से भी पता चल जाएगा, प्रोस्पेक्टस से भी पता चल जाएगा, आपका जो एडमिशन वैलिडिटी है वो आपने जनवरी 25 में एडमिशन लिया, मैक्सिमम 2 साल का आपकी अगर टर्म है तो जनवरी 25 के मतलब हो गया पूरा का पूरा 2025 का पूरा साल, और फिर 2026 का पूरा साल दिसंबर तक आपको मिलता है। और आपका जो ये वाला एडमिशन था ये आपका दिसंबर 2026 की परीक्षाओं के बाद आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको किसी भी सूरत में हम अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर यही करते हैं, रिकमेंड यही करते हैं, गाइड यही करते हैं, सलाह यही देते हैं कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में, जो भी आपके प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन है, आपको प्रोस्पेक्टस से कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, उसमें टेबल दिया हुआ है आपका मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। तो हम अपने सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो आप अपना 6 महीने का जो ये सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है उसको 6 महीने में ही पूरा करें। हालांकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, 1 छमाही यहाँ मिलेगी, 1 छमाही ये वाली, और एक ये वाली छमाही भी आपके डिस्पोजल पर है। फिर भी किसी भी प्रोग्राम को इतना लंबा नहीं खींचने की जरूरत है, आप थोड़ा सा टाइमली अपनी एक्टिविटीज को पूरा करिए, और 6 महीने के अंदर अपना इस वाला सर्टिफिकेट को पूरा करके आप अगले एडमिशन साइकिल में अगले और किसी अपने मनपसंद सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में या डिग्री डिप्लोमा में भी आप साथ में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से इन्हीं चीजों को एक बार और आपके आगे रिपीट कर रहा हूं। अब ये बात है, अभी हमने देखा था छमाही जिनका सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स है उनके लिए रोड मैप क्या हो सकता है, बट हम बात करते हैं अब ईयरली प्रोग्राम्स में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, डिप्लोमा लेवल का, पीजी डिप्लोमा लेवल का, या बैचलर्स डिग्री फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में, या मास्टर्स डिग्री में एनुअल जो हमारा मास्टर्स डिग्री है उसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में। तो आप लोगों के लिए एक जनरल रोड मैप किस तरीके का रहेगा, तो पहले हम असाइनमेंट सबमिशन की बात करते हैं। ये सभी के ऊपर लागू है, चाहे वो सर्टिफिकेट लेवल के विद्यार्थी हैं, चाहे वो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या बैचलर्स मास्टर्स के विद्यार्थी हैं। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स इज मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशंस। जैसे मेरे कोलीग्स ने भी बताया, हर थ्योरी कोर्स की एक असाइनमेंट आपको लिखकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवानी ही पड़ती है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सभी के ऊपर इक्वली लागू है, चाहे वो सेमेस्टर लेवल के प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम है, डिग्री डिप्लोमा
एनुअल किसी भी नेचर के प्रोग्राम का हमारा जो इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ये सभी को, और डॉक्टर फैसल ने आपको बताया कि जो असाइनमेंट्स हैं इनका आपको वेटेज भी मिलता है और 70-30 का रेशो है, डॉक्टर फैसल ने आपको अपनी स्लाइड में क्लियर किया था। तो सबको पर कोर्स एक असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको उसके आंसर्स लिखकर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो असाइनमेंट्स एक इंटीग्रल पार्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम का। तो उसके लिए भी क्या सिस्टम रहेगा, जो ईयरली वाले प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, एनुअल नेचर के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, आपकी जो आमतौर पर जो लास्ट डेट होती है असाइनमेंट जमा करने की, जो जिनका एनुअल है, जिन्होंने जनवरी 25 में अभी इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपको दिसंबर 2025 में आपको अगर आपकी परीक्षाओं में अपीयर होना है तो 30 सितंबर 2025 से पहले आपको अपनी असाइनमेंट्स लिखकर जमा करवानी पड़ेंगी। लेकिन जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे कोर्सेज के असाइनमेंट्स नहीं बना पाते, एक आध कोर्स का उनकी असाइनमेंट्स बच जाती हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे जो ये ईयरली प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपना 30 सितंबर तक सारे के सारे कोर्सेज के असाइनमेंट्स जमा ना करवा पाए फर्स्ट ईयर की, तो आप अपने फर्स्ट ईयर की उन पेंडिंग असाइनमेंट्स को अगले साल आप ले जा सकते हैं और उनको जमा करवाने की फिर आपके पास डेट रहेगी 31 मार्च 2026, और उसके बाद फिर आप असाइनमेंट जमा करवा के जून 2026 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे। गाइडलाइंस कि आपको अपनी असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करनी है, ये हमारी वेबसाइट पर, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गई बात जिनका एनुअल नेचर के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं असाइनमेंट सबमिशन के बारे में थी। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे टर्म एंड एग्जाम्स के बारे में, आप लोगों को किस तरीके से क्या करना होगा। तो अभी जैसे आप लोगों को पता चल ही चुका है कि हमारी यूनिवर्सिटी साल में 2 बार टर्म एंड एग्जामिनेशंस करवाती है, जून के महीने में एंड दिसंबर के महीने में। तो अगर आप अपना फर्स्ट ईयर के टर्म एंड एग्जाम्स में दिसंबर 2025 वाले परीक्षाओं में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना एग्जाम फॉर्म भी 30 सितंबर 2025 तक भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे कुछ स्टूडेंट्स का जैसे असाइनमेंट पेंडिंग रह जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी का कोई एग्जामिनेशन भी पेंडिंग रह जाता है, तो आप अपने उन पेंडिंग कोर्सेज के लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं 31 मार्च 2026 अगले साल, ताकि आप जून 2026 टर्म एंड एग्जाम्स में अपीयर हो सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये एग्जाम फॉर्म का जो हमारा पोर्टल है ये उसका लिंक है, आप इस स्लाइड से आप इस लिंक को ले सकते हैं। बाकी हम भी आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्म करते हैं, और जैसा मेरे कुलीग्स डॉक्टर नीरज ने, डॉक्टर फैसल ने भी आपको कहा कि हमारी वेबसाइट और इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे आपको इस तरीके की जानकारियां मिल जाएंगी। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपने 30/9/2025 से आपने अपने किसी कोर्स की असाइनमेंट तो जमा करवा दी थी, लेकिन आप बाई चांस दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में उसमें अपीयर नहीं हो पाए। मतलब आपने असाइनमेंट जमा कर दी थी लेकिन एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे, तो अब अगले साल आपको असाइनमेंट दोबारा जमा नहीं करना है। अगर आप उस असाइनमेंट में पास हो जाते हैं तो आपको उसके बाद सिर्फ अगले साल सिर्फ और सिर्फ उस कोर्स का केवल और केवल एग्जाम फॉर्म भरना है, आपको असाइनमेंट नहीं बनाना है। सिर्फ आपको उस पेंडिंग कोर्स का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और आप जून 2026 की परीक्षाओं में अपीयर हो सकते हैं। तो ये एक मोटी सी एक ब्रॉड स्कीम है हमारा असाइनमेंट किस तरीके से जमा होता है, टर्म एंड एग्जाम्स आपको किस तरीके से फॉर्म भर के अपीयर होना है। विस्तार से जानकारी आपको आपके प्रोग्राम गाइड में भी मिलेगी। एक चीज डॉक्टर फैसल ने भी आपके साथ शेयर की, वो मैं भी रिपीट कर रहा हूं इस स्लाइड के माध्यम से। अब इस साल जिनका एनुअल नेचर का प्रोग्राम है, लेकिन उनके प्रोग्राम की अवधि 2 साल जैसे मास्टर्स डिग्री के या 3 साल जैसे बैचलर्स डिग्री के होते हैं। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, या जैसे बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेमेस्टर्स में एडमिशन लिया हुआ है। तो सेमेस्टर का मतलब यह है कि आपको जो बीसीए एमसीए के और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको हर सेमेस्टर के बाद अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो एनुअल नेचर के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, एनुअल नेचर मतलब 1 साल का, जैसे बीए फर्स्ट ईयर, अभी आपने बीए फर्स्ट ईयर की फीस भरी जनवरी 25 में, तो आपका बीए सेकंड ईयर आपका
शुरू हो जाएगा सेकंड ईयर जनवरी 2026 से। एमए इंग्लिश में अगर आपने जनवरी 25 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो जनवरी 26 से आपका सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा एमए इंग्लिश का। तो इस प्रकार से जो एनुअल नेचर के प्रोग्राम हैं, जिनके प्रोग्राम की अवधि लेकिन 2 साल या 3 साल है, जैसे बैचलर्स डिग्रीज, मास्टर्स डिग्रीज, आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ज्यादातर हमारे जो भी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम हैं, उनकी अवधि तो होती ही सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, तो ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स में आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ एक प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, तो प्लीज आप अपना प्रोग्राम गाइड को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक कॉमन इंडक्शन मीटिंग हम सभी के लिए कंबाइंड कर रहे हैं, तो हम प्रोग्राम वाइज अलग अलग यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स के लिए कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, जो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार अपनी प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़िएगा। बाकी बैचलर्स डिग्रीज, मास्टर्स डिग्रीज आप लोगों को आरआर करना होगा ही होगा। तो आप लोगों को, क्योंकि सेकंड ईयर, अब यहाँ फर्स्ट ईयर आपका जनवरी 25 में शुरू हुआ, आपका सेकंड ईयर जनवरी 26 से शुरू हो जाएगा, तो आपको उसके लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो इसी वर्ष सितंबर के महीने में भरना पड़ेगा, और उसकी यूजुअल लास्ट डेट होती है 30th ऑफ सितंबर। ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन, आरआर मतलब री रजिस्ट्रेशन, और उसका जो पोर्टल का लिंक है वो ये वाला लिंक आपको यूज करना पड़ेगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जनवरी 2026 में सेकंड ईयर शुरू होना है, लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर आप जनवरी 2026 का री रजिस्ट्रेशन स्किप कर देते हैं, तो फिर आपको अगला चांस मिलेगा, जनवरी 26 वाला स्किप होने के बाद आपको अगला चांस मिलेगा जुलाई 2026 का आरआर। मतलब जनवरी 26 में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बीच में नहीं कर पाएंगे, तो आपको जुलाई 26 वाला जब री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ये वाला ओपन होगा, उसके लिए आपको फिर अपना आरआर करना पड़ेगा। इसका नुकसान क्या है, आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में बिना बात एक 6 महीने का गैप आ जाएगा। और जो आपकी डिग्री, अगर मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप अपनी 2 साल की मास्टर्स डिग्री 2 साल में पूरा कर सकते थे, तो फिर आपको 2.5 साल लग जाएगा। बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स जिनकी 3 साल की बैचलर्स डिग्री हैं, अगर आपने एक भी आरआर का सेशन स्किप कर दिया, तो फिर 3 साल की आपकी बैचलर्स डिग्री 3.5 साल की हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप आरआर को स्किप करेंगे, उतना ही ज्यादा डिले आपकी डिग्री में होता चला जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी तरीके की, जो हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, तो उनकी और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए प्लीज हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़िए और आप हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़िए। इसके बावजूद भी अगर आपको कभी कि हमारी जो इग्नू की हमारी जो ईमेल एड्रेस है, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने भी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हैं इग्नू के, वो इग्नू के डोमेन से होते हैं, और उनके लास्ट में, जैसे आमतौर पर तो आप यूज करते हैं ना @gmail.com, आपका नाम होता है और फिर होता है @gmail.com। तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं उनमें होता है @ignu.ac.in। तो ये हमारा RC Delhi 3 का ईमेल एड्रेस है, rcdelhi3@ignu.ac.in। तो कभी भी कोई भी आपको डाउट होता है आपकी पढ़ाई के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में, किसी रूल के बारे में, या आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल डालें। और जब भी आप हमें ईमेल लिखें तो उस ईमेल में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे आपका नाम क्या है, आपका किस प्रोग्राम के आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, आपका प्रोग्राम कोड क्या है, और आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हमें ठीक से देनी है। एनरोलमेंट नंबर जब भी आप लिखें एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, एक भी डिजिट अगर आगे पीछे हो गई, गलत हो गई, तो हम आपको आपकी सही मनवांछित जानकारी हो सकता है ना दे पाएं। तो इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में पूरी दें, ठीक से दें, और फिर अपना सवाल, आप अपना शक, जो भी आपको डाउट है, वो सवाल आप हमसे पूछेंगे, हम आपको ईमेल से ही आपको आपके उत्तर भेज देंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपको समय पर ही सारी की सारी एक्टिविटीज को करना है। जैसे डॉक्टर नीरज ने भी आपको बोला, डॉक्टर फैसल ने भी आपको यही गाइड किया है कि आप समय पर अपनी असाइनमेंट जमा कराएं, जो भी लास्ट डेट होती है। समय पर आप अपना एग्जाम फॉर्म भरें और एग्जाम्स में जरूर अपीयर हों, और अगर लागू है तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी समय पर भरें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का 6 महीने का, 1 साल का गैप ना आए। कुछ सक्सेस कीज मैं आप लोगों के साथ शुरू शेयर करना चाहूंगा लास्ट में, कि जब भी आपका
एडमिशन कंफर्म हो जाए तो जैसे अभी तो आप इस समय पर आप हमारे जिस भी प्रोग्राम में जुड़े हैं, आज आप ये इंडक्शन मीटिंग हमारी आप अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल फ्यूचर में भी जब भी आप हमारे किसी दूसरे प्रोग्राम में भी एडमिशन लेंगे तो फ्यूचर में भी आपको याद रखना है कि जब भी आपका रीजनल सेंटर या आपका स्टडी सेंटर आपके लिए इंडक्शन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, आपको उन्हें जरूर अटेंड करना है। इसी प्रकार से जब भी आपका स्टडी सेंटर, हालांकि डॉक्टर नीरज ने आपको बताया है कि थ्योरी सेशंस अटेंड करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एकेडमिक काउंसलर्स आपके लिए मेहनत करके आते हैं स्टडी सेंटर पर, या ऑनलाइन भी कई बार क्लासेस हमारी लगती हैं, तो क्योंकि आपके टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत करके आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको काउंसलिंग देने के लिए, तो प्लीज आप थ्योरी सेशंस को स्किप ना करें। ये आपके अपने खुद के बेटरमेंट के लिए हैं, आपके अपने खुद के लाभ के लिए हैं। तो जब भी थ्योरी सेशंस, प्रैक्टिकल सेशंस तो आपको अटेंड करना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन थ्योरी सेशंस भी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जरूर अटेंड करें। इसी प्रकार से डॉक्टर फैसल ने भी आपको गाइड किया है कि इग्नू के स्टडी मटेरियल से ही आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाएं। हालांकि उन्होंने बताया है आपको कि आप गूगल की या दूसरी बुक्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉपी पेस्ट मत करें, नकल ना करें, किसी से परचेज ना करें। बनी बनाई मार्केट में वो आपका पैसा भी खराब हो जाएगा और आपको फेल भी आप हो सकते हैं। तो प्लीज आप असाइनमेंट्स बनाते वक्त अपनी पूरी ईमानदारी से बनाएं, और असाइनमेंट जो है बनाने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कोई आपको वॉच नहीं कर रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने घर पर जब आपके पास समय होता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, आप अपनी असाइनमेंट्स, अपनी स्टडी मटेरियल, इग्नू की जो स्टडी मटेरियल हैं या जो दूसरी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, जो ऑथेंटिकेटेड मटेरियल है, स्टडी मटेरियल अच्छा है, आपको कहीं किसी दूसरे सोर्स से भी मिल गया है, तो आप उनसे भी पढ़ें, उनसे समझें और फिर अपने शब्दों में आप उन असाइनमेंट्स को लिखें। इसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग सेशंस होती हैं और आपके इग्नू के एकेडमिक काउंसलर्स आपके क्लास में वहां पर आते हैं, तो उनकी हेल्प लें असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में। इसके अलावा जब आप अपनी असाइनमेंट्स को तैयार कर लेते हैं तो जो शेड्यूल आपको दिया जाता है, और आमतौर पर शेड्यूल वैसे तो जनरल भी रहता है, जैसे डॉक्टर फैसल ने आपको बताया कि अभी इस समय पर असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ कोर्सेज में असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी शेड्यूल छपा होता है कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के असाइनमेंट कब तक जमा करवानी है। तो चाहे वो जनरल डेट हो, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक है आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर कोई शेड्यूल छपा हुआ है, तो आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर छपे हुए उस शेड्यूल को फॉलो करें और अपने स्टडी सेंटर पर, या फिर अगर इग्नू ने, रीजनल सेंटर ने अलग से अगर कोई गाइडलाइंस जमा कराई हैं, आपको असाइनमेंट्स जमा कराने के लिए कोई अलग से आपको गाइडलाइंस मिली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करें। असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होंगी वो मैंने आपको बताया कि रीजनल सेंटर की तरफ से आपको गाइडलाइंस वेबसाइट के माध्यम से बताई जाती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आप अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के हमेशा टच में रहें। आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एंड रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट को भी रेगुलर इंटरवल पर जरूर विजिट करें। इससे आपको हमारी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है उसकी रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी प्रकार आप हमारे आरसी के भी और इग्नू हेडक्वार्टर के भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर आप हमें फॉलो करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या लास्ट डेट या इवेंट आपसे मिस ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और मैं इसी के साथ ही मैं अब आपको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने पूरी गंभीरता के साथ, सीरियसली आपने मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बना लिए होंगे। और इनकेस अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नोट बनाने में छूट भी गई है, तो भी ये वाला हमारा जो आज का प्रोग्राम है, हमारे फेसबुक चैनल पर भी डॉक्टर नीरज ने आपको गाइड किया है इस बारे में। हमारे फेसबुक पेज पर आप इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग को जब आपको समय मिलता है देख सकते हैं। अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ आप इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं जिनसे आज का ये लाइव सेशन मिस हो गया है। इसके अलावा हम हमारे आरसी के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी इसकी रिकॉर्डिंग को अपलोड करेंगे। तो आप चाहे हमारा यूट्यूब से चाहे फेसबुक से, लेकिन आप इस प्रोग्राम को जब भी आपको दोबारा जरूरत पड़ती है आप इसको जरूर देखिएगा, रेफर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी
हमारे ये जो सिंपल एंड रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या डेट्स हैं, क्या लास्ट डेट्स हैं, कौन से पोर्टल्स हैं, उनकी भी सबकी जानकारी आपके फ्रेंड्स को और आपको समय समय पर जिनकी भी जरूरत पड़ेगी तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आपकी बहुत हैंडी है, आपके डिस्पोजल पर है। बस सिर्फ रिक्वेस्ट एक है जो मेरे कुलीग्स ने भी की, प्रोग्राम गाइड को आप जरूर पढ़िएगा, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रोग्राम गाइड ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप अपनी प्रोग्राम गाइड को पढ़ लेंगे तो आपको इधर उधर किसी भी दूसरे सोर्स के पास किसी भी सूचना के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका फिर से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इग्नू में हमारे साथ आपकी जर्नी सुखद रहे, खुशहाल रहे और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। आपने बहुत ही डिटेल्ड वे में इग्नू प्रोग्राम्स का जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के, उनका रोड मैप आपने बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि सक्सेस कीज़ क्या हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स आसानी के साथ अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। अब आखिर में सर कुछ जो फेसबुक लाइव में जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के, ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स अपने ही ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं फेसबुक लाइव में, डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो ग्रुप्स हैं वो बनाना चाहते हैं अपने अपने, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन दो चार क्वेश्चंस भी हम ले लेते हैं जो जी स्टूडेंट ने पूछे हैं। जी जरूर। रोहित राव जी लिख रहे हैं कि लिंक टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल इजंट वर्किंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दैट केस? लिंक काम नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट। देखिए, हो सकता है कोई जब जिस समय पर इन्होंने ट्राई किया होगा, हो सकता है कोई सर्वर एरर रही होगी। ये बीच बीच में टेम्परेरी सर्वर एरर्स आ जाती हैं जिनके कारण कई बार हमें भी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करने में इश्यूज आ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि वो या तो 1-2 घंटे बाद ट्राई करें या फिर अगले दिन ट्राई करें, तो वो वेबसाइट चल जाएंगी और ये अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में कामयाब हो जाएंगे। जी। मनीष रावत जी पूछ रहे हैं सर, हाउ टू चेंज रेजिडेंशियल एड्रेस इन इग्नू रिकॉर्ड्स? इसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। वो अपना एड्रेस प्रूफ के साथ और अपने स्टूडेंट आई कार्ड साथ लगाते हुए, अभी जो स्क्रीन पर मैंने RC Delhi 3 का ईमेल एड्रेस दिखाया था, वो हमारे ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल डाल दें, उसमें वो अपना ओल्ड एड्रेस लिख दें, न्यू एड्रेस लिख दें, साथ में अपना स्टूडेंट ID कार्ड अटैच कर दें और नए एड्रेस का कोई प्रूफ वो साथ में अटैच कर दें, तो हमारे यहाँ से हम पोर्टल पर उनका एड्रेस चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और ये मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से कभी भी कोई भी अगर किसी भी कारण से आप अपना अगर मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस अगर अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं और अपना अगर रेजिडेंशियल एड्रेस अगर किसी कारण से चेंज करते हैं, तो प्लीज़ आप उनकी जानकारी रीजनल सेंटर दिल्ली 3 पर हमें ज़रूर दें, तुरंत दें, ताकि हम इग्नू के रिकॉर्ड्स में आपका चेंजेस कर दें। क्योंकि जब आपका फाइनल प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है, तब आपको आपका डिग्री डिप्लोमा, जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ग्रेड कार्ड होता है, वो आपके होम एड्रेस पर भेजा जाता है। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान, जिस समय पर आपकी पढ़ाई चल रही है, उस दौरान डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, कोई थ्योरी क्लासेस हैं, कोई प्रैक्टिकल क्लासेस हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, अगर कोई SMS होता है तो वो आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे लेकिन अगर हमें नहीं बताएंगे, तो हमारी तरफ से हम आपको पुराने मोबाइल नंबर पर ही SMS भेजते रहेंगे और वो कभी भी आप तक सूचना नहीं पहुंच पाएगी, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि जो ईमेल एड्रेस आपने एडमिशन के टाइम पर बनाया था, आप उसी को ही आप जरूर कंटिन्यू रखिए जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर किसी कारण से आप चेंज करते हैं तो उसको भी इमीडिएटली हमारे रिकॉर्ड्स में जरूर अपडेट कराएं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बस हमें एक ईमेल डाल दें, उसके साथ आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स लिखें और अपना स्टूडेंट ID कार्ड वगैरह जरूर लगाएं। जी डॉक्टर साहब प्लीज। संतोष लवांशी जी पूछ रही हैं कि सर बुक्स नहीं मिली, अभी बुक्स नहीं मिली तो इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपने हार्ड कॉपी अगर ऑप्ट किया था तो आमतौर पर तो स्टूडेंट्स को मिल चुकी होती हैं इस समय तक।
लेकिन अगर फिर भी किसी कारण से अगर आपको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है और हार्ड कॉपी आपने अगर ऑप्ट किया था, तो थोड़ा सा और या तो वेट कर लीजिए, या फिर हमारा इग्नू हेडक्वार्टर पर जो मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है, अगर आप लोकल स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप अपना आई कार्ड ले जाएं और वहां पर आप एमपीडीडी में चले जाएं। एमपीडीडी मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, वहां आप चले जाएं, आई कार्ड दिखाएं, वो आपसे एक सिंपल सा फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी और आपको बाई हैंड आपका स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। या फिर आप अगर सॉफ्ट कॉपी आपने चूज किया था, तो आपको ई ज्ञान कोश वेबसाइट से ही हमारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी आपको नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया था, एडमिशन के टाइम पर सॉफ्ट कॉपी अगर आपने ऑप्ट किया था, तो उसमें आपको एडमिशन फीस में 15% का कंसेशन मिलता है। तो सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाता है। हार्ड कॉपी वालों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप खुद इग्नू हेडक्वार्टर पर जाकर इमीडिएटली आई कार्ड दिखाकर अपना स्टडी मटेरियल वहां से ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन शर्मा जी का। वो पूछ रहे हैं, सर वर्किंग डेज कौन कौन से हैं आरसी एंड एससी में? जी देखिए, आरसी के तो वर्किंग डेज हमने आपको ईमेल से बताया हुआ है। आपको 99.99% मुझे उम्मीद है आपको हमारा ईमेल मिला होगा, काफ़ी डिटेल्ड ईमेल था। आपके एडमिशन कंफर्मेशन के बाद हम आपको ईमेल भेजते हैं। तो रीजनल सेंटर के जो वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पर भी लिखे हुए हैं। आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट को भी आप जरूर विजिट करिए। रीजनल सेंटर के वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6, सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी गजटेड हॉलीडेज होते हैं, उनमें हम फॉलो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजटेड हॉलीडेज के रूल्स को, और गजटेड हॉलीडेज पर रीजनल सेंटर इग्नू के थ्रू आउट इंडिया बंद रहते हैं, इग्नू हेडक्वार्टर भी बंद रहता है। जहां तक बात है स्टडी सेंटर्स के वर्किंग डेज की, वर्किंग आवर्स की, तो इग्नू के हमारे जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, आमतौर पर वो सैटरडेज को खुलते हैं, संडेज को खुलते हैं, और वहां पर भी आमतौर पर जो कॉमन टाइम होता है वो 9 बजे से लेकर और 3 बजे के आसपास तक का रहता है। जी डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया जायसवाल जी का। वो पूछ रही हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लासेस कब से होंगी ऑनलाइन? इसके लिए आपको मेरे कुलीग्स ने बताया है कि जैसे ही स्टडी सेंटर से हमारे पास काउंसलिंग शेड्यूल आता है, काउंसलिंग शेड्यूल को हमारे आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको अपना स्टडी सेंटर कोड के हिसाब से अपना काउंसलिंग शेड्यूल देखना पड़ेगा, और जिस भी स्टडी सेंटर का जो भी काउंसलिंग शेड्यूल होता है, फिर उसी हिसाब से आपको वहां पर अगर ऑनलाइन है तो दिए गए लिंक पर आपको अपनी क्लासेस को ज्वाइन करके अटेंड करना होता है, और अगर ऑफलाइन मोड में क्लासेस किसी स्टडी सेंटर पर चल रही हैं तो फिर आपको वहीं जाकर सेशंस को अटेंड करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। हर्षित पांडे जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू कॉन्टेक्ट एकेडमिक काउंसलर्स? जी, एकेडमिक काउंसलर्स को कांटेक्ट करने का एक ही रास्ता है कि आप रविवार को या शनिवार को जब आपका स्टडी सेंटर खुलता है, आप वहां पर जाएं। हर स्टडी सेंटर पर इग्नू के कोऑर्डिनेटर साहब होते हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उनको संपर्क आप करें, उनको आप अपना आई कार्ड दिखा दें, और फिर आप उनसे पूछें कि मेरा सो एंड सो प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम के लिए एकेडमिक काउंसलर्स कौन हैं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको एकेडमिक काउंसलर की डिटेल्स दे देंगे, और अगर वो वहां पर मौजूद हुए तो आपको एकेडमिक काउंसलर से मिलवा भी दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जी, रुपिंदर कौर जी पूछ रही हैं कि विल वी बी एबल टू एक्सेस दिस वीडियो लेटर? ओनली बफरिंग हैपनिंग फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। जी हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो गई हो, या कोई सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यस, हमारा ये जो प्रोग्राम है आज वाला, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ विजिट करके ये वाले वीडियोस को खाली वॉच ना करें, बल्कि हमारे चैनल्स को फॉलो भी करें, और जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे तरफ से जो भी कभी भी कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपके रीजनल सेंटर ने कौन सा नया इवेंट या कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है या कौन सी नई जानकारी हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पर हमने अपलोड की है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बार दो बार विजिट ना करें, बल्कि फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी डॉक्टर साहब। List of the questions is over now. Now I would like to request to sir for concluding remarks. जी डियर स्टूडेंट्स, आज का ये प्रोग्राम हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल ये प्रोग्राम मैं कहूँगा। हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ इस प्रोग्राम में जुड़ के, और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपने आज बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी जो जर्नी है थ्रू आउट आपको आपके काम आएगी। और मेरी एक जरूर अपील रहेगी लास्ट में कि जैसे अभी हमने भी और हमारे कुलीग्स ने भी आपको रिक्वेस्ट किया, अपनी हर एक्टिविटी को टाइमली पूरा करें, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो। तो आप अपनी हर एक्टिविटी को आप जरूर टाइमली पूरा करें। और दूसरा, जो इस तरीके की जो फेक वेबसाइट्स होती हैं या फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए होते हैं, और उनका मेन मकसद यही होता है कि वो विद्यार्थियों को लालच दें कि बनी बनाई असाइनमेंट दे देंगे, बने बनाए प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन वो आपसे आपका पैसा भी ले लेंगे और आपको कुछ ना कुछ गलत शलत मटेरियल भी दे देंगे, या किसी का यूज्ड असाइनमेंट या ऑलरेडी बना हुआ कोई प्रोजेक्ट आपको दे देंगे। और जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो टीचर्स को, एकेडमिक काउंसलर्स को, इवैल्यूएटर्स को पता चल जाएगा कि ये तो कॉपीड है, या ये तो परचेज्ड है, ये तो नकल मारकर लिखा हुआ है, या ये तो पहले भी और किसी ने भी जमा करवाया हुआ था। तो इस तरीके के केसेस में अनफेयर मीन्स केस बन सकता है। आपका जो है, आपको 6 महीने का सेमेस्टर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी पढ़ाई में नुकसान होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचें, और सिर्फ हमारा इग्नू के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक सूचना जो ऑफिशियली हम लोग देते हैं आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ टच में रहें। ऑफिशियली अगर आप हमारे चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टाइप के कोई भी डिजिटल फ्रॉड, एकेडमिक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऐसी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अदरवाइज कल को हो सकता है आपको किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े, और उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदारी फिर खुद आपकी ही रहेगी। तो प्लीज़ जागरूक रहें, अलर्ट रहें, और इस प्रकार का लोभ प्रलोभन देने वाले किसी भी एजेंसी से, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के भी आप बातों में ना आए, झांसे में ना आए, और अपना ना तो पैसा आप बर्बाद करें, ना ही अपना कीमती समय बर्बाद करें। ध्यान रखें, आपने पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो प्लीज़ आप खुद पढ़ें, टाइम निकाल कर जितना भी है आप उतना पढ़ें। और दूसरी तरफ से हमारी तरफ से ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 6 महीने का सर्टिफिकेट अभी मैंने स्लाइड पर दिखाया, किसी कारण से अगर आप 6 महीने में पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी आगे आपको 1.5 साल और देती है। तो 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा करने के लिए आपके पास 2 साल का समय है। तो इन 2 सालों में आप खुद मेहनत करें, अपने लिए समय निकालें, और कोई भी कोर्स के लिए हमारी तरफ से आपको कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इन्हीं 15 दिनों में पूरा करो, इन्हीं 6 महीने में पूरा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी टोटल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम समझते हैं आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी जॉब में हैं, एम्प्लॉई हैं, कहीं ना कहीं पर आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आपके ऊपर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपकी सारी की सारी सिचुएशंस के मद्देनज़र हमारी यूनिवर्सिटी आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो प्लीज़ आप किसी भी प्रकार के गलत ग्रुप में आप ज्वाइन ना करें, जो पैसे ऐंठते हैं उनको आप पैसे ना दें, और आप अपनी मेहनत खुद करें। आप स्टडी सेंटर पर जाएं, अपने एकेडमिक काउंसलर्स की आप हेल्प लें। जब भी आप नारायणा विहार आना चाहें, आप रीजनल सेंटर पर आप हमारे पास आएँ, हमसे मिलें। हमारा इंक्वायरी काउंटर है, हमारा स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, डेडिकेटेड है। आपको जिस भी तरीके की सूचना चाहिए ऑफिशियली हम आपको देंगे। तो आप इधर उधर इंफॉर्मेशन के लिए ना भटकें। सबसे पहला सोर्स तो आपके अपने खुद के हाथों में ही है, प्रोग्राम गाइड।
दूसरा, इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस जिसके माध्यम से आपने इग्नू में एडमिशन लिया है। तीसरा, आपका स्टडी सेंटर। चौथा, आपके एकेडमिक काउंसलर्स। पांचवा, आपका रीजनल सेंटर एंड हम सभी। तो once again, it's our humble request to all of you that please follow IGNOU official channels only. हमारी हेडक्वार्टर की वेबसाइट, हमारे हेडक्वार्टर के सोशल मीडिया चैनल्स, हमारा रीजनल सेंटर की वेबसाइट और हमारे रीजनल सेंटर के सोशल मीडिया हैंडल्स, तो सभी प्लेटफॉर्म्स ऑफिशियली आपके पास उपलब्ध हैं। आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Before we finally conclude this induction meeting, I would like to request Dr. Neeraj to please propose vote of thanks. थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया, अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे स्टूडेंट को दी, जो कि उनके एकेडमिक जर्नी में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और सर आप हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, और जी डेडिकेशन के साथ आप स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। और आपके मार्गदर्शन की वजह से ही आज का जो ये कार्यक्रम है वो अच्छे से सफल हो पाया है। तो थैंक यू सो मच सर। तो इसके साथ ही मैं ARD डॉक्टर MR फैजल सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने जो कि असाइनमेंट जो है कि किसी भी प्रोग्राम का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे लर्नर्स को दी। और इस प्रोग्राम को प्लान करने में आपने बहुत ही इनिशिएटिव लिया, जो उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही मैं RC टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए टेक्निकली जो है हेल्प की। और एट द एंड मैं अपने सभी लर्नर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को सुना और अपना जो कीमती समय निकाला इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो थैंक यू ऑल और बेस्ट विशेस टू ऑल आवर लर्नर्स। थैंक यू। Dr. Neeraj, I am also thankful to you for planning this induction meeting and also presenting a very good PPT for the students. We are also thankful to you. So now I think we should conclude this program. थैंक यू। मेरी तरफ से भी डॉक्टर फैसल थैंक यू सो मच, डॉक्टर नीरज थैंक यू सो मच, मिस्टर अरुण और हमारी पूरी की पूरी RC दिल्ली 3 की टीम, आप सभी को भी थैंक्स। एंड सबसे बड़ा थैंक्स हमारे डियर लर्नर्स को, क्योंकि आप लोगों ने भी कीमती टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया। एंड वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 टीम इज ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। God bless you all. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you all.